एक समय की बात है कि एक गांव में मीरा नाम की लड़की रहा करती थी। मीरा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मीरा को नाचने का बहुत ही शौक था, पर उसके बाबूजी को उसका नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन मीरा के बाबूजी खेतों पर काम करने गए होते हैं, तो मीरा म्यूजिक ऑन करके नाचने लग जाती है। वो इतनी मगन हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके बाबूजी आ जाते हैं। ये सब देखकर उसके बाबूजी को गुस्सा आ जाता है और वो मीरा पर चिल्लाने लगते हैं। मीरा बोलती है, पर बाबूजी इसमें क्या बुराई है, मुझे नाचना पसंद है। मीरा के बाबूजी उसको आखिरी वार्निंग देते हैं कि अगर मैंने दोबारा तुमको नाचते देखा तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर उसके बाबूजी चले जाते हैं। मीरा बहुत रोती है। बहुत दिन हो जाते हैं, वो नाचना छोड़ देती है। पर एक दिन जब वो अपनी सहेली के घर जा रही होती है, तो वो बहुत ही सुंदर जगह देखती है। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। उससे पूछती है, क्या ये जगह आपने तैयार करवाई है? यहाँ डांस क्लास शुरू होगी। वो आदमी हाँ में जवाब देता है और कहता है, आप भी यहाँ डांस सीखने आए। मीरा इस बात पर हंसने लगती है। मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा खासा डांस कर लेती हूँ। आदमी कहने लगता है, मैं कैसे यकीन करूँ? मीरा कहती है, अरे मैं तुम्हें नाच कर दिखाती, पर मेरे बाबूजी को ये पसंद नहीं। वो आदमी बोलता है, पर यहाँ थोड़ी तुम्हारे बाबूजी आएंगे। उस आदमी का नाम राज होता है। वो मीरा को अपने साथ अंदर ले जाता है और म्यूजिक चला देता है। म्यूजिक को सुनकर तो मीरा के पैर ही नहीं रुकते और वो नाचना शुरू कर देती है। राज तो उसको देखते ही रह जाता है। उसको तो उसी मीरा से प्यार हो जाता है। वो मीरा की तारीफ करने लगता है। फिर मीरा कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, अब मैं चलती हूँ, बाबूजी आ गई तो हो गया मेरा काम। राज मीरा को कहने लगता है कि तुम अपनी कला को ऐसे ज़ाया मत करो, यहाँ टीचर क्यों नहीं बन जाती? पर मीरा मना कर देती है। आज उसको काफ़ी फोर्स करता है, पर मीरा वहाँ से चली जाती है। घर आकर मीरा इसी बारे में सोची जा रही थी, काश मैं बच्चों को डांस सिखा सकती। क्यों ना मैं उस लड़के की बात मान लूं। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं घर से सहेली के घर का बोलकर निकलूंगी और 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा। बस मीरा यही सोचते सोचते सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। मीरा तैयार होकर निकल पड़ती है। अपनी माँ से कहती है कि मैं सहेली के घर जा रही हूँ, और फिर चुपके से डांस क्लास चली जाती है। राज उसको अपने स्टूडेंट से मिलवाता है। मीरा बड़े मन से बच्चों को डांस सिखाती है और दिल में सोच रही होती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं ये कर रही हूँ। अब हर दिन ऐसा ही होता है। मीरा बहाना बनाकर घर से निकलती है और बच्चों को डांस सिखाने चली जाती है। फिर एक दिन जब मीरा डांस क्लास जाती है, तो उसके बाबूजी माँ से उसका पूछने लगते हैं। वो बताती है कि मीरा अपनी सहेली के यहाँ गई है। बाबूजी बोलते हैं, मुझे उससे काम था, और उसको ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक बाबूजी उसको डांस स्कूल के बाहर देख लेते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। वो मीरा को अपने कमरे में ले जाते हैं। मीरा अपने बाबूजी से कहने लगती है, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं तो जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी। गुस्से में आकर मीरा के बाबूजी मीरा को जला देते हैं और वो तड़पती हुई मर जाती है। इस सब में मीरा की माँ भी उसके बाबूजी का साथ देती है। फिर एक दिन मीरा की माँ को मीरा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ें आने लगती हैं। जब मीरा की माँ चुपके से देखती है, तो वहाँ कमरे में धुआं हो जाता है और अचानक से एक चुड़ैल नजर आती है। हा 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 हा, मैं नाचूंगी, खूब नाचूंगी, जब तक मेरा मन चाहेगा मैं नाचूंगी, मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता नाचने से। मीरा की माँ कहने लगती है, देखा मीरा के बाबूजी, हम तो ये सब किसी को बता भी नहीं सकते, वरना सबको पता चल जाएगा कि मीरा अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई, बल्कि हमने उसको मार डाला है। इतने में चुड़ैल सामने आ खड़ी होती है। सर, आप बताओ, बहुत मसला था इस म्यूजिक से। अब जब जब जहाँ जाओगे यही म्यूजिक सुनोगे और मुझे ऐसे ही नाचता देखोगे।
धीरे धीरे वो दोनों इतने पागल हो जाते हैं कि खुद ही सब गांव वालों को बताने लगते हैं। गांव वाले उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। फिर एक दिन राज मीरा का गांव वालों से पूछने लगता है। गांव का एक आदमी उसको पूरी बात बताता है। राज दिल में सोच रहा होता है, तो फिर वो कौन है जो रोज आकर बच्चों को डांस सिखाती है? उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो उसके घर पहुंच जाता है। माँ बाबूजी की बातें सुनकर उसको यकीन आ जाता है और फिर वो वापस चला जाता है। डांस क्लास पे खड़ा राज मीरा के बारे में सोच रहा होता है। इतने में मीरा आ जाती है। राज, क्या हुआ? आज बच्चे नहीं आए क्या? राज मीरा की सच्चाई जान चुका होता है, पर वो खामोश रहता है और मीरा ऐसे ही रोज आकर बच्चों को डांस सिखाती रहती है। राज कभी भी उसको सच नहीं बताता, क्योंकि वो चाहता है चाहे मरने के बाद ही सही मीरा अपना शौक पूरा करे।